आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा का मूल स्वरूप और आत्मा का रूप। देखिए, जब हम मूल शब्द कहते हैं ना, तो इसका अभिप्राय होता है कि अनादि काल से जो उसका एक वास्तविक रूप होता है। देखिए, आत्मा को कहा जाता है नित्य और ज्ञानमय कहा जाता है। जैसे परमात्मा के लिए आनंदमय कहा जाता है और ये माया जो कि जड़ है, उसके लिए केवल सत्य कहा जाता है। यानी कि माया में या प्रकृति में केवल सत्य का गुण रहता है, यानी उसके जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये नित्य बने रहते हैं, लेकिन जड़ गई है, यानी कि ज्ञानमय नहीं है। केवल जीव सत्य भी है और ज्ञानमय भी है, लेकिन आनंदमय नहीं है। आनंदमय केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के लिए परम चेतन शब्द आता है। परम चेतन सत्ता केवल एक परमात्मा ही है, जबकि आत्माएं तो अनंत हैं और सभी की सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप कही जाती हैं। यानी कि आत्मा का जो अपना मूल स्वरूप है वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। देखिए, प्रथम दृष्टि में तो स्वरूप और रूप में कोई भेद नजर नहीं आता। ये भेद उत्पन्न होता है हमारे तीन शरीरों के कारण। हमारे आपके तीन शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो एक दूसरे को हम देख पाते हैं, इसी तरह हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। ये दोनों शरीर भी जैसे स्थूल शरीर जड़ है, वैसे ही ये भी जड़ है। और आत्मा का जो एक सखा है या मित्र है या एक गुरु है, किसी भी शब्दों से आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि परमात्मा का वास सभी आत्माओं के साथ नित्य बना रहता है। चाहे मनुष्य योनि में आत्मा रहती है, चाहे मनुष्य से नीचे की योनियों में, चाहे मनुष्य से ऊपर की योनियों में, यानी कि आत्मा के साथ परमात्मा का वास नित्य एक सखा के रूप में, नित्य संगी भी कहा जाए शास्त्रों में, यानी कि सदा उसके साथ बनी रहती है। कि शास्त्रों में तो तीन ही तत्वों की चर्चा आती है। माया यानी प्रकृति। प्रकृति का अभिप्राय केवल सतो रजो तमो गुण से ही लिया जाता है। ये जो प्रकृति का जब विस्तार होता है, इन गुणों से 23 तत्वों में विस्तार होता है, यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड एक 24 तत्वों का है। सतो रजो तमोगुण को एक तत्व कहा जाता है, जो कि नित्य रहते हैं। इनका कभी नाश नहीं होता। ये अनादि है। जैसे आत्मा अनादि है, परमात्मा भी अनादि है। तो ये तीनों तत्व नित्य बने रहते हैं, लेकिन आत्मा को चेतन कहा गया है। ज्ञानमय स्थिति हमेशा रहती है आत्मा की, जो मूल स्वरूप है। और परमात्मा तो नित्य आनंद स्वरूप है, यानी कि परमात्मा में आनंद बना रहता है, आनंद में ज्ञान बना रहता है और ज्ञान सदा नित्य रहता है। इसी तरह आत्मा को ज्ञानमय कहा जाता है, आनंदमय नहीं कहा जाता। यानी कि आत्मा में जो ज्ञान है वो नित्य मूल स्वरूप में तो बना रहता है, जो समाप्त नहीं होता। लेकिन जैसे ये जो गुणों का आवरण चढ़ जाता है ना, ये अभी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी हमारे 24 तत्वों के ही बने हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि जैसे पूरा ब्रह्मांड, उसको हम समष्टि भी शास्त्रों में कहा गया है। और आपका हमारा जो शरीर को व्यष्टि कहा जाता है, व्यष्टि से ही व्यक्ति शब्द भी बना है। यानी कि आपका हमारा शरीर भी 24 तत्वों का है और ये जो जड़ माया है, ये भी 24 तत्वों की है। इसमें 23 तत्वों का विस्तार होता है और जब प्रलय होती है तो ये 23 तत्व पुनः अपने मूल तत्व यानी कि सतो रजो तमो में पुनः लौट आते हैं। इसी तरह जब आत्मा के ऊपर के ये जो तीन आवरण है, ये तीन शरीरों के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब इन तीन शरीरों के आवरण आत्मा के ऊपर से हट जाते हैं, तो फिर आत्मा मायातीत हो जाती है। यानी कि
आत्मा मायातीत का मतलब यह है कि आत्मा का जो एक मूल स्वरूप होता है वो उसका पुनः फिर परमात्मा के साथ आनंदमय स्थिति में आ जाता है। और ये स्थिति तभी बन पाती है जब स्थूल शरीर के रहते रहते हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए कारण शरीर में तो कर्माशय भी रहता है और संस्कार भी रहते हैं। देखिए कर्माशय तो इतना अनंत रहता है कि वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। लेकिन परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही हमारे कारण शरीर के अंदर जो हमारे वासना रूपी संस्कार होते हैं, जब वो दग्ध बीज हो जाते हैं यानी कि समाप्त हो जाते हैं, तो फिर जो हमारा जो कर्माशय है वो फलित नहीं होता। यानी कि हमारे संचित कर्मों का जो कर्माशय भी तब तक ही फल देता है जब तक हमारे अंदर वासना रूपी संस्कार रहते हैं। और जैसे ही संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही तो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर, देखिए सूक्ष्म शरीर तो कारण शरीर के पीछे से ही उसमें फुरने उठते हैं ना। जब संस्कार मूलभूत चीज संस्कार ही समाप्त हो गए तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर में वृत्तियां ही नहीं जन्म ले सकती। शास्त्रों में क्या कहा गया है कि जब हमारा चित्त वृत्तियों का यानी कि मन के अंदर की जो वृत्तियों का क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाती है, निरोध हो जाता है, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो, तो फिर हमारा सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर समाप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारा 17 तत्वों का होता है। 5 हमारे सूक्ष्म तत्व ज्ञानेंद्रियों के होते हैं, 5 हमारे सूक्ष्म तत्व कर्मेंद्रियों के होते हैं और 5 हमारे स्थूल भूतों के सूक्ष्म तत्व जिनको तन्मात्रा भी कहते हैं, हमारे विषय भोग भी कहते हैं। ये कुल मिला के 5 5 5 15 हो जाते हैं और एक मन और बुद्धि, ये 17 तत्व हो जाते हैं। और जो कारण शरीर में जो हमारे कर्माशय होता है और संस्कार होते हैं वो अहंकार वश होते हैं। तो एक तत्व अहंकार को माना जाता है, यानी कि ये 18 तत्व जब हमारे समाप्त हो जाते हैं तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ जो हमारा आपका जो स्थूल शरीर है ये तो एक सीमा के बाद वैसे भी समाप्त हो जाता है। देखिए हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो या नहीं हो तो हमारा स्थूल शरीर तो सभी ही जीवों का, क्योंकि वे तो एक आयु लेके आया है, सांसें लेके आया है, आयु लेके आया है, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। और आपने हमने अपने जीवन में इतने ही स्थूल शरीरों को मरते देखा है। यानी कि स्थूल शरीर तो एक समय सीमा के बाद या एक आयु भोगने के बाद सभी के समाप्त हो जाते हैं। ये तो एक प्रकृति सहज ही ये क्रिया कर देती है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसी जैसी फिर वृत्तियां बनी होती हैं, कर्माशय बना होता है, संस्कार बने होते हैं, फिर स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर पुनः हमारी आगे की गति होती है। यानी कि जो हमारा आत्मा का ये जो रूप है ये रूप हमारा बंधनों के कारण ही है। देखिए किसी के कारण शरीर सात्विक हैं, किसी के कारण शरीर में राजसी संस्कार अधिक हैं, किसी के कारण शरीर में तामसी संस्कार अधिक हैं। यानी कि हमने अपने मनुष्य जीवन में हम जैसा अपना सूक्ष्म शरीर यानी मन और बुद्धि जैसा हम बना लेते हैं और जैसे हम अपने कारण शरीर में संस्कार या कर्माशय बना लेते हैं फिर वैसा ही हमारा आत्मा के ऊपर ये सात्विक आवरण भी हो सकता है, राजसी आवरण भी हो सकता है और तामसी आवरण भी हो सकता है। तामसी आवरण जब अधिक हो जाता है यानी कि हमारे जब कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में आवृत आत्मा को फिर नीचे की जोनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। फिर नीचे की जोनियों में जैसे जैसे पाप कर्मों का नाश होता है, क्षय होता है,
यानी कि एक समय सीमा के बाद कर्माशय की ऐसी स्थिति बनती है, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय जब पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाता है, यानी कि पाप और पुण्य कर्मों की दोबारा से तुल्यता बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो उसके कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं, उनकी तो यथास्थिति बनी रहती है, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा का जो एक रूप तामसी या राजसी बढ़ चुका होता है, उसको केवल और केवल मनुष्य योनि में ही पुरुषार्थ द्वारा, सत्संग द्वारा उसको अपनी मूल स्थिति में लाया जा सकता है। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य सतोगुनी अवस्था में रहता है, अपनी दिनचर्या को सकारात्मक दिशा देने लगता है। इसका आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आरंभ होता है। देखिए, सूर्य निकलने से जो पूर्व के 2.5-3 घंटे होते हैं ना, वो सतोगुण का सर्वोत्तम समय गिना जाता है। इसी को ही शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का भी नाम दिया गया है। एक साधारण बोलचाल में तो सुबह के जो 4 से 6 का समय होता है ना, उसी को ही ब्रह्म मुहूर्त कह दिया जाता है। लेकिन सूर्य के उगने की या सूर्यास्त का जो समय तो गर्मी सर्दियों में बदलता रहता है। यानी सर्दियों में सूर्योदय का समय, यानी सुबह उगने का जो समय होता है, वो अधिक देरी से होता है और शाम को जल्दी डूबने का होता है, यानी सूर्यास्त शाम को जल्दी होने लगता है। और जबकि गर्मियों में सूर्योदय का समय भी जल्दी हो जाता है और शाम को जो सूर्य डूबने का, सूर्यास्त का समय भी लेट होता जाता है। देखिए, सर्दियों में सूर्य उगने का समय 7:30 तक भी चले जाता है, जबकि गर्मियों में ये 5:30 बजे भी उगाता है। इसी तरह सर्दियां आते आते सूर्य के डूबने की समय भी बदल जाता है। शाम को 5:30 बजे सर्दियों में डूब जाता है और गर्मियां आते आते ये 7:30 तक भी चले जाता है। यानी कि सूर्य के डूबने की स्थितियां या उगने की स्थितियां दोनों ही लगभग बदलती ही रहती हैं। सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ होता है। ये तमोगुण लगभग 8 घंटे बना रहता है। उससे अगले 8 घंटे ये सतोगुण के होते हैं, जिसमें कि ये जो सूर्य निकलने से पहले के जो 2.25 घंटे हैं ना, ये ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जहाँ सतोगुण का एक शुद्धतम समय होता है। और इसी तरह सूर्य उगने के बाद के 2.5-3 घंटे वो भी सतोगुण के ही होते हैं। उसके बाद फिर रजोगुण शुरू हो जाता है, उसके 8 घंटे लगभग रहते हैं। तो ये आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये 8 घंटे, क्योंकि 24 घंटे हैं एक दिन के, तो 3 गुणों में ये भाग होने से 8-8 घंटे हो जाते हैं। फिर उनके अलग अलग 3-3 स्थितियां बन जाती हैं। एक, जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण गौण होता है और तमोगुण अति गौण होता है। तो 3 स्थितियां बनने से फिर 8 घंटे के 3 और भाग हो जाते हैं, जो कि लगभग 2.5-3 घंटे के बीच में ही ये रहते हैं। कि मनुष्य को इन गुणों की स्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, उनका जो एक मल रूपी जो इस पे आत्मा पे आवरण चढ़ता है, तभी तो फिर ये आत्मा का जो एक मूल स्वरूप होता है, वो एक रूप में बदल जाता है। ये रूप ही तामसी, राजसी और सात्विक होते हैं ना। अभी बताया अभी हमने कि हमारे ये जो आत्मा के ऊपर आवरण है, तो फिर ये हम इन गुणों का जैसे जैसे संग करते हैं। देखिए, हम बाहर के जो गुण है प्रकृति में जो आ रहे हैं, वो तो एक क्रम में हर रोज ही आ रहे हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग कल युग चल रहा है। इससे पूर्व का जो युग था वो द्वापर था, उससे पूर्व त्रेता युग था और उससे पूर्व सतयुग था। लेकिन इन सभी चारों युगों में ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के आने का और जाने का क्रम इसी तरह ही बना रहता है। यानी हमारी मूल बात यहाँ आकर टिकती है कि देखिए, हम बाहरी गुणों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम इनका जैसे जैसे संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग हमारे अंतःकरण पे चढ़ता है, जहाँ आत्मा के ऊपर आवरण रूप में ये रंग चढ़ते हैं। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि वैसे वैसे फिर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो संस्कार बनते हैं,
फिर वैसा ही हमारा स्थूल शरीर द्वारा कर्म होने लगते हैं। यानी कि हमारे जैसे संस्कार कारण शरीर में होते हैं, फिर वैसे ही फुरने उठते हैं हमारे मन बुद्धि में। यानी कि वैसे ही वृत्तियां उठती हैं, वैसे ही हमारे विचार उठते हैं। फिर जैसे मन में वृत्तियां फुरने या विचार आते हैं, फिर वैसे ही वो स्थूल शरीर की इंद्रियों को बाध्य कर देती हैं, पाप कर्म करने के लिए या पुण्य कर्म करने के लिए या निष्काम काम करने के लिए। तो ये जैसे जैसे हमारा अंतःकरण बन गया होता है, ये अंतःकरण केवल और केवल मनुष्य योनि में ही बनता है और मनुष्य योनि में ही बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए हम सब मनुष्यों को मिले हुए मनुष्य योनि में अपने अंतःकरण को, यानी कि अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को संवारना चाहिए, सजाना चाहिए। लेकिन कलयुग में देखा क्या जा रहा है, हम अपने स्थूल शरीर को ही सजाने में लगे हुए हैं। देखिए आज जो हर शहरों में नहीं, अब तो गांवों तक भी ये जो ब्यूटी पार्लर बनते जा रहे हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को तो सजाते नहीं, ये तो आपके हमारे स्थूल शरीर को सजाने के लिए लगे हुए हैं। और जो जो मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे जो पाप कर्म करता है, वो भी किसके लिए करता है? इस स्थूल शरीर के विषय भोगों के लिए। यानी मनुष्य का कलयुग में जो अधिक ध्यान है या रुचि बनी हुई है, वो भोगों की तरफ लगी हुई है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि हमारी जो जीवन का अधिकांश भाग, यानी मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय इस स्थूल शरीर को संवारने में या स्थूल शरीर के रख रखाव के लिए या स्थूल शरीर के भोगों के लिए ही जितने भी अपनी दिनचर्या में कार्य करता है, कर्म करता है, और कर्म करते करते कभी कभी पाप कर्म कर जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिगड़ने लगता है। बिगड़ना क्या है? देखिए जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो मनुष्य के पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, फिर वैसे ही उसके बुरे संस्कार बनने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो और अधिक बलवान होने लगते हैं, और जो हमें शुभ संस्कार जो हमें बनाने थे वो हम बना नहीं पाते। यानी कि कुल मिलाकर हम अपने मिले हुए अवसर को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को संवारने की बजाय हम अपना अधिक ध्यान स्थूल शरीर को संवारने के लिए दे रहे हैं, जिसकी कि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसके एक समय सीमा के बाद मृत्यु आनी निश्चित है। देखिए मृत्यु भले ही 100 साल बाद आए, 120 साल बाद आए, लेकिन ये जो स्थूल शरीर की जो एक हमारी स्थूल इंद्री है, जिनसे हम विषय भोग अपने जो लेते हैं, उनकी भी तो देखिए शिथिलता आ जाती है। यानी कि विषय भोगों में भी मनुष्य 70-80 साल के बाद, यानी कि उसकी भोग इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। अगर उसके पास भोग विषय यानी पदार्थ उपलब्ध भी हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं उसके पास उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रकृति द्वारा हमारे शरीर की जो एक वृद्धावस्था आ जाती है, जब हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि मनुष्य उन भोगों को भोग तो पाता नहीं है, लेकिन उसके मन में या उसके कारण शरीर में वासना रूपी संस्कार अधिक बलवान हो जाते हैं, जिसके इन सभी बातों के फलस्वरूप हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिगड़ जाता है, कर्माशय बिगड़ जाता है, और मरते समय मनुष्य की जैसी स्थिति होती है, यानी कि हमारे संचित कर्मों में पाप पुण्य कर्मों की जैसा अनुपात बन जाता है, या जैसे संस्कार हमारे कारण शरीर में बन जाते हैं, या दूसरे शब्दों में जैसा जैसा हम अपने जीवन में अपना स्वभाव बना लेते हैं, फिर वैसे ही प्रकृति या परमात्मा या हमारी आत्मा की गति फिर सहज ही होने लगती है। देखिए ये एक परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जो अनादि काल से चल रहा है। देखिए इसमें कोई एक नया ज्ञान नहीं है, ये शास्त्रों में पूर्ण रूप से विस्तार से इन सभी बातों की चर्चाएं की गई है, लेकिन मनुष्य भोगों में इतना लिप्त रहता है कि इन विषयों की ओर, यानी कि इन
शतोगुनी विषयों की ओर मनुष्य ध्यान ही नहीं देता और मिला हुआ जो मनुष्य जोनी के अवसर को मनुष्य यूं ही गवा देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में आप अधिक से अधिक सतोगुण का संग कीजिए, अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। ये तभी संभव हो पाता है जब आप सुनने से, पढ़ने से, चिंतन से सतोगुनी अवस्था में रहते हैं। तो आज की चर्चा को हम इन्हीं शब्दों के साथ यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रसारित होने वाले जो हर रोज एक वीडियो किसी न किसी आध्यात्मिक विषय पर बना होता है, जो कि सुबह अधिकतर सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में प्रसारित कर दिया जाता है, यदि आपको ये मेरे बने हुए वीडियो अच्छे लगते हैं, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो और परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, तो आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें अभी तक तकरीबन 370-75 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं और जब तक परमात्मा की कृपा मेरे पे बनी रहेगी, मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में हर रोज किसी न किसी आध्यात्मिक विषय पर अवश्य ही एक वीडियो अवश्य ही देने की प्रयास करता रहूंगा। और दूसरी मेरी आपसे विनती है कि आध्यात्मिक विषयों पर रुचि रखने वाले भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, जो इन विषयों में अपनी रुचि रखते हैं, जिनकी कुछ अधिक जानने की जिज्ञासा हो। ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हमें अधिक से अधिक सतोगुनी वातावरण देखने को मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।